ट्रोप है जी जिसके ऊपर इस वक्त हम चल रहे हैं। हमारे साथ इफ्तिखार फिरदौस भी हैं। इफ्तिखार, एक तरफ 15 निकात हैं जो विश लिस्ट है, अमरीकी विश लिस्ट है, एक तरफ ईरान के 5 निकात है जो ईरान की ख्वाहिशात हैं। जाहिर सी बात है जो उसका नतीजा निकलना है वो उसके बीच में ही निकलना है। ना 15 बातें अमरीका की मानी जाएंगी, ना 5 बातें ईरान की मानी जाएंगी। वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं या चंद पॉइंट्स आपकी नजर में जहां पे कन्वर्जेंस हो सकती है और डायलॉग उस पर आगे बढ़ सकता है? देखिए मारिया, जो डायलॉग की बात आप कर रही हैं बेसिकली निगोसिएशनरी प्रोसेस का हिस्सा होता है। और जो भी हजरात जो है वो ममालिक के दरमियान में या कभी भी नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ जितनी भी गुफ्तगू होती है उसमें जो पहले नुकात आते हैं वो बेसिकली दोनों साइड्स अपने मैक्सिमम बार्गेन बता रहे हैं कि ये हमारी हद है, यहाँ तक हमारी सोच है। तो अभी तक तो अमेरिका ने जो है वो अपने 15 पॉइंट्स दिए और ईरान ने अपने 6 पॉइंट्स जो है वो आगे किए हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसमें 60 मुकम्मल तौर पर तो किसी की भी नहीं मानी जाएगी। अगर बात को आगे जो है वो बढ़ना है, इट विल बी 60-40% रेशो। जितने ऑफिशियल्स हैं जो इस प्रोसेस का हिस्सा है वो यही समझते हैं कि इसी पर बात जो है वो आगे जाएगी। लेकिन जहां पर आप जो है पूछ रही हैं कि उसमें अहम नुकात जो है वो क्या है, मेरे ख्याल में उसके अंदर एक मेजर पार्ट जो होगा जो डीन्यूक्लियराइजेशन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो इस सारी बात का जो है वो सेंटर होगा। और दूसरा जो अमरीकियों की तरफ से एक मेजर डिमांड है वो बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के हवाले से। और जब ये जंग शुरू भी हुई थी तब भी उससे पहले जितनी मूवमेंट्स जो है वो हो रही थी, जब 12 दिनों वाली जंग भी चली थी, उसके दरमियान में भी यही सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं इस एरिया के अंदर वो बेसिकली जो वाटर रूट्स हैं, जो मेरीलैंड रूट्स हैं, उसके हवाले से जो है वो बनाई जाती हैं। क्योंकि अमेरिका की अपने ड्रीम्स हैं जिसमें जंग ज़र कॉरिडोर जो बेसिकली ईरान के साथ जो अजरबैजान के साथ जो है वो लगता है, उसके अंदर जो है उनका एक इशू जो है काफी वक्त से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इस नहज पर जब हम बात जो है वो कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस टाइम पर लड़ाई भी जो है वो शुरू है और बातचीत भी हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्वाड मीटिंग बुलाई गई है और अभी जो वजीर खारजा जो है वो आएंगे इस्लामाबाद, उसके अंदर जो बात होगी, क्योंकि ये एक मुल्क नहीं कर सकता। पाकिस्तान ऑब्वियसली वो लीड कर रहा है वो सारी बातें क्योंकि दोनों तरफ से उनके ऐसे ताल्लुकात हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि कंसेंशुअल स्टेटमेंट जो है वो क्या आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑब्वियसली गल्फ कंट्रीज के हवाले से हैं। तो उनका बयानिया भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिमांड के अंदर एक ये भी है कि जो अमरीकी अड्डे हैं वो गल्फ कंट्रीज के अंदर या रीजन के अंदर उनको जो है वो खत्म कर दिया जाए। आया ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन, या इस पे किस किस्म की जो है वो फाइनल एग्रीमेंट जो है वो सामने आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये एक मुश्किल जो है वो प्रॉक्सिमिटी लग रही है कि ये बात इतनी जल्दी आगे जाए, क्योंकि ये इस किस्म के नेगोशिएशंस ऑब्वियसली वो टाइम लेंगे। लेकिन इसका सबसे जो अहम मुतालबा इस टाइम पर जो है होगा और जिस पर एग्रीमेंट हो सकती है और जो तवक्को है वो दोनों साइड जो है वो कर रहे हैं, बल्कि सारे साइड्स यही कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम इकदाम यही होगा कि मुस्तकिल एक जंगबंदी का ऐलान जो है वो किया जाए। इफ्तिखार, इस वक्त हमें बात करें कि जी इस सूरत हाल के अंदर दोनों के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि जो दोनों तरफ की मांगे हैं वो जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए भी है, लेकिन कुछ रियल पॉलिटिक भी है जिसके अंदर एक चीज जिस पे कंसेंसस होना होगा जो दोनों के लिए बजाहिर विन विन नजर आए, अपनी अपनी अवाम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, वो क्या है? देखिए, अमेरिकन जो भी बयानियां आप देख रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप की तकरीरों का भी जो है इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो जिक्र किया गया, अगर आप कोई भी अमेरिकी चैनल या कोई भी जो है उनका मीडिया निकाल के देख लें, वो इस जंग को एक्सटर्नली जो है वायबल तरीके से देखने के बजाय लोकल पॉलिटिकल सिनारियों के अंदर जो है वो देख रहे हैं। और उनके लिए तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस में जो सबसे बड़ा जो है वो इशू है वो शायद ऑयल भी नहीं है, बल्कि उनके लिए सबसे बड़ा इशू जो है वो फर्टिलाइजर है। और उसके अंदर जो अज्जा जो हीलियम वगैरह इस्तेमाल होती है, अगर तो वो नहीं पहुंचता तो इस टाइम पर अमेरिका के अंदर जो एक सिचुएशन है, बेसिकली वो 1 सीजन में एक ही जो है फसल उगा सकते हैं। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो कॉर्न और सोयाबीन है और कौन से वो इथेनॉल भी बनाते हैं और बाकी डीजल वगैरह भी निकालते हैं जिससे वो सस्टेनेबिलिटी करते हैं। तो अगर उनके लिए ये नहीं खुलता तो वहां पर $100 जो है डॉलर फी बैरल जो है वो जाना ऑब्वियसली उनके लिए वो इंटरनल जो है एक प्रॉब्लम बनेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा इशू जो है जो मिड टर्म के अंदर जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो अगर ये अनपॉपुलर होगा तो उसका ऑब्वियसली खमियाजा उन्हीं को वहां पर जो है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम इसको प्योरली जो है बायलैटरल जो है वो नहीं देख सकते। आप इसमें इजराइल का रोल भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म नहीं कर सकते। और ईरान की एक बात है कि वो जंग जो है वो अमेरिका ने शुरू की
تھی, لیکن اب ہمارے کہنے پر جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ ہمارے ٹرمز پر جو ہے وہ ختم ہوگی. تو میں کامران کی بات کو اگر آگے جو ہے وہ لے جاتا جاؤں, کیونکہ جب آپ گورنمنٹس ہیں جو ایک سیکیورٹی, کیونکہ امریکہ ایک کانٹیننٹ کے اندر ہے جو یہاں سے کافی دور ہے, جو اس کا اصل جو کرکس ہے وہ اس ریجن کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے, جو اس کا آؤٹ فال ہوگا. تو جو لوگ ٹیبل پر اسلام آباد کے اندر بیٹھیں گے بھی وہ ابھی کے بارے میں تو سوچیں گے, لیکن ان کے ذہن میں جو سب سے بڑا سیناریو ہوگا کہ فیوچر کے اندر جو ہے وہ کیا نکل کے جو ہے وہ آئے گا. تو آئی تھنک اس میں ریجنل پرائیورٹیز جو ہوں گی وہ ٹاپ سٹیک پر ہوں گی, لیکن یہ ڈپلومیٹک ایشوز ہیں, آپ ممالک کے ساتھ اپنے مکمل تعلقات جو ہے وہ ختم بھی نہیں کر سکتے. تو کہیں درمیان میں آ کر جو ہے وہ بات وہ رکے گی. لیکن اگر پلان جو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور جو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, اور اسرائیلی میڈیا کی طرف سے جس طریقے سے جو ہے ایک وار سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے, اور اگر گریٹر اسرائیل کے دعوے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ سے لے کر جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک اس کو پھیلانے کی سوچ ہے, تو پھر تو یہ جنگ جو ہے وہ نہ رکنے کے لحاظ سے ہی ہوگی. اور یہ مزید آگے جا کر جو ہے ہمارے ویسٹرن بارڈر کو خصوصی طور پر پاکستان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ایک میکسیمم جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تھرو جو ہے اس کو, اس لیے وہ سینس آف ارجنسی نظر بھی آتی ہے پاکستانی اسٹیٹ کی.